वापस आएंगे और इस वक्त एक और अहम खबर आपको देते हैं। श्रीनगर में मौसम साफ है। एक अच्छी खबर, श्रीनगर में मौसम साफ है, सर्दी लेकिन अपने शबाब पर है। बर्फबारी ना होने से कई तरह के नुकसानात का खदशा बताया जा रहा है। सयाहों को भी बर्फबारी का इंतजार रहता है और जो बर्फबारी से फायदे होने हैं, ज़ाहिर है लोग उसका भी इंतजार करते हैं कि बर्फबारी अगर हो तो उसका वो फायदा मिलेगा। तो फिलहाल ये कि श्रीनगर में मौसम बिल्कुल साफ है, सर्दी ज्यादा है, सर्दी में कोई कमी नहीं है, सर्दी अपने शबाब पर है, लेकिन बर्फबारी नहीं होने से कई तरह के नुकसानात का खदशा जो है लोग कर रहे हैं, खासतौर से मकामी जो लोग हैं। और दूसरी तरफ जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे वो होटेलियर्स हों या फिर दूसरे और ट्रैवलर्स हो, मोटरिस्ट हों, उन्हें इस बात का ये रहता है कि अगर बर्फबारी नहीं होती है तो जो सयाहों की आमद है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में उन्हें सयाहों की कम आमद का भी नुकसान उठाना पड़ता है। ये आपको बता दें, श्रीनगर से खबर है। श्रीनगर में मौसम बिल्कुल साफ है, सर्दी लेकिन अपने शबाब पर है। बर्फबारी नहीं हो रही है, बर्फबारी का इंतजार सयाहों को भी रहता है और सयाहों की वजह कर जो वहाँ के मकामी जो बिजनेस जिनसे जुड़ा है, चाहे होटेलियर्स हों या शिकारा वाले हों। इरफान हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। इरफान, सर्दी में कमी नहीं है जैसा रिपोर्ट में आप बता रहे हैं, लेकिन मौसम साफ है, बर्फबारी नहीं है। बर्फबारी का इंतजार किसे रहता है आखिर? बिल्कुल विशाल, मैं बताना चाहूँगा कि आज मौसम बिल्कुल साफ है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि बर्फबारी जो है वो नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो मौसम खुश्क है और इससे कई तरह के नुकसानात भी हो सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो अगर बर्फबारी की बात कर ली जाए तो जैसा कि आपने बताया कि जो बर्फबारी है वो नहीं होती है, तो जो सयाह हैं वो जो लुत्फानंदोज होना चाहते हैं बर्फबारी से वो नहीं हो पाते हैं। तो सयाहों को जो सबसे ज्यादा जो है वो इंतजार जो होता है वो बर्फबारी का होता है। तो यहाँ पर कुछ सयाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा विशाल की मैं इस वक्त डल झील के किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सर्दी का आलम है वो ये है कि देखिए इस तरह से जो डल झील है उसमें हल्की सी जो परत है वो जम गई है और इस तरीके का जो नज़ारा है वो आम तौर से सुबह के वक्त देखने को मिल जाता है कि ये देखिए ये जो एक जो परत है वो डल झील के किनारे जो है वो जम गई है। तो सुबह के वक्त में जो डल झील के किनारे इस तरह की परत देखने को मिल जाती है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट वगैरह भी हैं जो कि श्रीनगर में आए हुए हैं घूमने के लिए, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर आप कहाँ कहाँ अभी गए घूमने के लिए? अभी तो मैं जम्मू से वैष्णो देवी और भैरव जी और अर्धकुमारी, इसके अलावा मैं सांझी छत घूम करके आया हूँ और कल ही मैं कश्मीर पहुँचा हूँ। और मेरा पहला टूर अभी यहाँ कश्मीर में गुलमर्ग जाना है और डल लेक के जितने भी 8 पॉइंट है वो सब घूमने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर किस चीज़ का सबसे ज्यादा आपको इंतजार है? मेन तो बर्फ का इंतजार है और इसीलिए आए थे मैं अपने परिवार को दिखाने के लिए कि बर्फ की कैसे पड़ती है। फिर भी हल्की परत पड़ी हुई है बर्फ, और झील में भी हल्की बर्फ दिखाई पड़ रही है। और जैसे पड़ती है सुना था वैसे अभी नहीं दिखाई पड़ी है। अगर ऐसा गिर जाता तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल देखा आपने विशाल की जो सयाह है उनको सबसे ज्यादा जो है बर्फबारी का इंतजार होता है। एक और यहाँ पर जो है वो मौजूद है सयाह, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, बताना चाहेंगी कि आप कहाँ से आई हैं? लखनऊ यूपी। लखनऊ यूपी से आई हैं जी। तो इस वक्त कहाँ जा रही हैं? अभी तो डल लेक घूमने जा रहे हैं, उसके बाद गुलमर्ग जाएंगे। जी तो हाँ। बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है? अभी तो नहीं, बट हाँ सोच रहे कि हो जाए हमारे जाने से पहले। जी अच्छा। हाँ। तो गुलमर्ग वगैरह जाने का इरादा है आपका? हाँ, यहाँ इसके बाद जाएंगे। अच्छा जी। तो यहाँ पर सर्दी कैसी पड़ रही है और आकर के कैसा महसूस है? सर तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब ऐसे खड़े हैं तो नॉर्मली तो हुआ नहीं जा रहा है, अभी इसमें जाने के बाद और पता चलेगा ठंड कितना है। तो जैसा कि सोच करके आई थी कि यहाँ का नजारा, यहाँ पर इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा, तो वो तमाम चीजें जो है पूरी हो रही हैं? हाँ, उससे ज्यादा ही चीजें पूरी हो रही है। मतलब बहुत अच्छा मौसम भी है यहाँ पे, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है यहाँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी यहाँ के बारे में?
लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ आए घूमे, पर जब आए तो ढेर सारे कपड़े लेके आए विंटर्स वाले, ताकि अपने आप को कवर कर सके अच्छे से, ठंड ना लगे। बस यही कहना चाहूंगी। और तो देखा विशाल आपने बिल्कुल। कि जो सयाह हैं उन्हें बर्फबारी का इंतजार है और वो दुआ कर रहे हैं कि जो बर्फबारी हो वो हो। इसके साथ ही साथ विशाल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए जब बर्फबारी नहीं होती है या बारिश नहीं होती है तो इस वजह से जो यहाँ के मकामी लोग हैं और जो यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो यहाँ पर जो मौसम है, जो सर्दी है, उसमें कमी आती है। तो एक तो ये चीज हो गई कि सर्दी में कमी आती है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो बीमारियां होती हैं, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं या फिर सर्दी खांसी होती है, वो ज्यादा हो जाती है बर्फबारी ना होने की वजह से, मौसम खुश्क होने की वजह से। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए किसानों की ज़राअत शोबे की, तो ज़राअत पर भी इसका बर्फबारी अगर नहीं होती है तो बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो बर्फबारी है और अगर बारिश नहीं होती है तो ज़राअत का शोबा इससे मुतासिर होता है। तो एक फैक्टर ये भी है। तो इस तरीके से कहा जाए तो जो यहाँ के लोग हैं वो दुआ कर रहे हैं कि यहाँ जो है जल्द से जल्द बारिश हो और बर्फबारी हो, ताकि लोगों को सर्दी से भी राहत मिले। बर्फबारी की वजह से सयाहों की आमद में भी इजाफा होता है, तो ऐसे में जो शिकारा वाले या जो जितने भी लोग इससे जुड़े हैं उनको भी शायद इंतजार रहता होगा। आप सही कह रहे हैं कि वो इंतजार करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की पहचान है, खासतौर से वादी कश्मीर की, कि चिल्ले कलां के दौरान बारिश हो या ना हो, लेकिन बर्फ की बारिश जरूर हो, बर्फबारी जरूर हो। और बहुत शुक्रिया आपका इरफान तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देख रहे थे नज़ारा डल झील के पास का श्रीनगर में, वहां पर मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन ये साफ मौसम कहीं ना कहीं सयाहों को उतना पसंद नहीं आता है। जो टूरिस्ट है वो चाहते हैं कि बर्फबारी हो, बर्फ देखें, और बर्फबारी की वजह कर सयाहों की तादाद बढ़ जाती है, जिससे जो मकामी लोग हैं उनसे रोजगार में भी काफी उनको इजाफा होता है।